नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। श्रोताओं से अपील है कि वे सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 175 करोड़ से अधिक टीके लगाकर देश ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से उत्पन्न कोविड महामारी की तीसरी लहर में आई कमी के बीच यह उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लागू प्रतिबंध हटाने जाने की पहले ही सलाह दे चुकी है, क्योंकि देश भर में कोविड स्थिति में काफी सुधार हुआ है। प्रदेश में आज दोपहर तक कोरोना संक्रमण के 63 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 211 लोग स्वस्थ हुए हैं। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 38 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसी तरह सोलन में 8, चंबा में 7, बिलासपुर में 4, शिमला में 3, कुल्लू में 2 जबकि मंडी में 1 मामला दर्ज हुआ है। राज्य में अब तक 2,82,034 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 2,76,096 लोग स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के 1,842 सक्रिय मामले हैं। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 508 सक्रिय मामले हैं। बीती रात से अब तक 2 लोगों की मृत्यु के साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 4,077 हो गई है। प्रदेश में अब तक 44,35,497 लोगों की कोविड जांच की गई है। देश में अब तक 175 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 30,81,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.28% हो गई है। कल 48,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हुए, जबकि 19,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 2,24,187 लोगों का उपचार चल रहा है। कल इस महामारी से 673 लोगों की जान गई। अब तक 75 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड परीक्षण कराए जा चुके हैं। कल 11,87,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। केंद्र सरकार अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 172 करोड़ 21 लाख से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध करा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राज्यों के पास अब भी 11 करोड़ 16 लाख से अधिक वैक्सीन उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रही है। नए चरण में व्यापक कोविड टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार वैक्सीन की खरीद करेगी और 75% वैक्सीन की आपूर्ति राज्यों को निःशुल्क की जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में कमी को देखते हुए स्थिति की समीक्षा करने और अतिरिक्त कोविड प्रतिबंध संशोधित करने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि 21 जनवरी से देश में कोविड महामारी में निरंतर गिरावट का रुझान देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त प्रतिबंधों से लोगों के आवागमन और आर्थिक गतिविधियों में बाधा न हो, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। भारत और श्रीलंका के बीच धर्मशाला में 26 और 27 फरवरी को होने वाले T20 क्रिकेट मुकाबलों के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस संबंध में कल धर्मशाला में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला उपायुक्त निपुण जिंदल ने कोविड को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि मैच के दिन प्रवेश द्वार पर ज्यादा भीड़ नहीं जुटे, इसके लिए HPCA को आवश्यक प्लान तैयार करने के लिए कहा गया है। प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने औद्योगिक निवेश नीति 2019 के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए उद्योगों को एक मुश्त छूट देने का निर्णय लिया है। उद्योग विभाग के एक प्रवक्ता के अनुसार अधिकांश औद्योगिक इकाइयां कोरोना महामारी के कारण समय पर आवेदन नहीं कर सकी थी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।